इसके पीछे बॉलीवुड का बहुत घटिया सिस्टम है जिसने इसे परफॉर्म नहीं करने दिया और आपको इस बारे में पता नहीं लगने दिया कि ये मूवी इतनी अच्छी है। प्रोड्यूसर इसमें पैसा लगाता है और डिस्ट्रीब्यूटर्स मल्टी कॉम्प्लेक्स जैसे पीवीआर, आइनॉक्स इन सब के साथ डील करते हैं। फिर फिल्म की कॉपीज बनती है और वो स्क्रीन में चलने लगती है। इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है और ये कैसे करप्ट है इसका तंबाड़ सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। एक फिल्म की शूटिंग में लगभग 5-6 साल लग गए क्योंकि हर एक सीन में जो रियलनेस वो आपको फील कराना चाहते थे वो अब थिएटर में सच में फील होती है। ऐसा कहा जा रहा है कि तंबाड़ मूवी इंडिया की आज तक की ग्रेटेस्ट फिल्म है और सच में जब आप थिएटर से बाहर निकलते हो तो आपको रियलिटी के साथ वापस रिलेशन बनाने में टाइम लगता है। पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि मूवी 2018 में एक बार आ चुकी है पर तब नहीं चल पाई थी, तब इसको एक फ्लॉप घोषित कर दिया गया था और अब ये री रिलीज हुई है, वो भी ऑडियंस की रिक्वेस्ट के बाद। क्यों इंडियन सिनेमा में ऐसा होता है कि बेस्ट मूवीज को कोई जगह नहीं मिलती? उनमें इतना पोटेंशियल होने के बाद भी क्या होता है कि इनके बारे में किसी को पता नहीं चलता? और तंबाड़ में ऐसा क्या है जो इसको ग्रेटेस्ट बनाता है? इसकी जर्नी और बिजनेस पूरा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इंडियन मूवी इंडस्ट्री के बारे में कुछ ऐसी बातें पता लगेगी कि आप सोच के पागल हो जाओ। कुछ मूवीज ऐसी होती है जो हमेशा के लिए अमर हो जाती है। कि हमने अप्रिशिएट नहीं की तुम्बाड़ ढंग से। हाँ, अब क्या फायदा बोलने का। तुम्बाड़ की बात कर रही हूँ मैं, जिसको पिछले 6 सालों से लगातार अपने वीडियोस में नंबर 1 इंडियन फिल्म बोलने का घमंड है मुझे। फिल्म खत्म करने के लिए मैंने बहुत पापड़ बेले, मैंने मेरी कुछ प्रॉपर्टी बेची, कुछ लोगों से पैसे बोरो किए। तुम बाढ़ नहीं होती तो शायद मैं भाग जाता, मैं छोड़ देता है प्रोफेशन। तंबाड़ 2018 में 12 अक्टूबर को आई थी। इसके पहले अंधाधुंध 5 अक्टूबर को आई थी और उसके बाद बधाई हो 18 अक्टूबर को आई थी। तंबाड़ को 575 स्क्रीन्स मिली थी पूरे इंडिया में। अंधाधुंध को अच्छी खासी स्क्रीन्स मिली थी अक्रॉस इंडिया और बधाई हो को 2000 से ज्यादा स्क्रीन्स मिली थी। बधाई हो ने 221 करोड़ रुपए कमाए थे और इंडिया की 9th हाईएस्ट ग्रॉस अर्निंग फिल्म बन गई थी। अंधाधुंध ने 456 करोड़ कमाए थे और इंडिया की 3rd हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई थी। और तंबाड़ ने सिर्फ 15 करोड़ रुपए कमाए थे। पर इस मूवी में इतना ज्यादा पोटेंशियल था कि सिनेमा में 2 मूवीज के बीच में इतने बुरे टाइम में लॉन्च होने के बाद, इतने बुरे तरीके से फ्लॉप घोषित हो जाने के बाद ये OTT में लॉन्च होती है, Amazon प्राइम में, और फिर 2024 में अब ये री रिलीज हो रही है। पर आइए एक बार डिटेल में देखते हैं कि क्यों उस समय ये नहीं चल पाई। इसके पीछे बॉलीवुड का बहुत घटिया सिस्टम है जिसने इसे परफॉर्म नहीं करने दिया और आपको इस बारे में पता नहीं लगने दिया कि ये मूवी इतनी अच्छी है। और अभी ये जो मूवी इतनी फेमस हुई और फिर से री रिलीज हो रही है, ये सिर्फ खुद के अच्छे कंटेंट और ऑर्गेनिक ऑडियंस के प्यार के दम पे हो पाया है। देखिए, आपको मूवी के बारे में इतना तो पता ही होगा कि प्रोड्यूसर इसमें पैसा लगाता है और डिस्ट्रीब्यूटर्स मल्टी कॉम्प्लेक्स जैसे पीवीआर, आइनॉक्स इन सब के साथ डील करते हैं। फिर फिल्म की कॉपीज बनती है और वो स्क्रीन में चलने लगती है। हम सब जाके टिकट खरीदते हैं और उसे देखते हैं थिएटर में। इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है और ये कैसे करप्ट है इसका तंबाड़ सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। एक साल में इंडिया में 1500 से 2000 मूवी आती है। इन सारी मूवीज में से आप कितनी देखते होंगे? 25-30 या इससे भी कम। और थिएटर में जाके तो आप उससे भी कम मूवीज देखते हैं। इनमें से 90% मूवीज फ्लॉप हो जाती है, पर भी हर साल मूवीज बनने का नंबर इंक्रीज होता जा रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मूवीज के फ्लॉप होने के बाद भी मूवीज प्रॉफिट बना ही लेती है। आपको इसे थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। जितनी भी मूवीज पुराने एस्टेब्लिश्ड प्रोडक्शन हाउस रिलीज करते हैं, उनके पास मूवी के रेवेन्यू के एक सोर्स नहीं होते, बहुत सारे सोर्स होते हैं। जैसे मूवी टिकट्स, इंटरनेशनल मूवी टिकट्स, सॉन्ग्स के कॉपीराइट, OTT में मूवी के कॉपीराइट्स, टीवी को कॉपीराइट्स। जब इतने सारे सोर्सेज होते हैं तो घटिया से घटिया मूवी 100 से 150 करोड़ का प्रॉफिट बना लेती। पर मोस्ट इम्पोर्टेंटली ऐसा सिर्फ वो ही कर सकते हैं जिनके पास पहले से ही सब कुछ है, जैसे यशराज, धर्मा, UTVs, Viacom18। ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज ही हैं जो ऐसा कर सकती हैं। यही लोग सिर्फ फिल्म प्रोड्यूस नहीं करते बल्कि डिस्ट्रीब्यूट भी यही करते, इसलिए इनकी ही फिल्म्स, मतलब ऐसे ही बड़े हाउसेस के फिल्म्स बहुत चलती हैं। और अगर आप कितने भी टैलेंटेड हो या आपने कितनी भी अच्छी मूवी बना ली है और उसको आपको थिएटर में चलवाना है, लगवाना है, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये लोग वहाँ बहुत बड़ी पॉलिटिक्स खेल लेते हैं। इसका क्लासिक एग्जांपल है अजय देवगन की बोल बच्चन मूवी। देखिए, मूवीज के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनके पास बहुत पावर होती है। ये किसी मूवी को कम और किसी मूवी को ज्यादा चला सकते हैं। इवन किसी 2 सुपरस्टार्स की मूवी को ये क्लैश भी नहीं होने देते। इन चीजों का भी ये बहुत ध्यान रखते हैं। और जैसे कि मैंने बताया
कि प्रोड्यूसर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स भी होते हैं तो किसी की हिम्मत ही नहीं होती कि इनकी मूवी के साथ अपनी मूवी लॉन्च कर दे, क्योंकि वो थिएटर्स में लगने ही नहीं देंगे उसे। अगर किसी ने ऐसा करने की जरूरत कर भी दी तो उसको थिएटर्स में स्क्रीन ही नहीं दी जाती। इसलिए होली, ईद, दिवाली, हर त्योहार में फिक्स होता है कि किस सुपरस्टार की कौन सी मूवी आएगी और वो ही फाइनल होता है। एक बार अजय देवगन, जो खुद भी एक प्रोड्यूसर है और बहुत ही जाने माने नाम है, उन्होंने यशराज की फिल्म जब तक है जान के सामने बोल बच्चन को रिलीज कर दिया था दिवाली पे, जिसका उनको बहुत नुकसान झेलना पड़ा था। पहले तो उनको स्क्रीन ही नहीं दी गई और जो भी दी गई उसमें से करीब 5000 स्क्रीन साउथ इंडिया में दे दी गई, जहाँ पे हिंदी ऑडियंस बहुत कम है या है ही नहीं, और बाकी स्क्रीन बहुत कम थी बाहर साउथ इंडिया की। अजय देवगन इतना गुस्सा हो गए थे कि उन्होंने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में जाके कंप्लेंट कर दी थी कि यशराज अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं। पर यशराज ने कहा कि हमारी पिछली मूवी एक था टाइगर के समय ही हमने डील में लिख लिया था कि अगली मूवी दिवाली में हमारी ही आएगी, और ऐसा भी बोला कि अजय देवगन की डिस्ट्रीब्यूटर ने टाइम लगा दिया, लेट हो गए वो सारा काम करने में, इसलिए ऐसा हुआ। और फिर कुछ समय में अजय देवगन की कंप्लेंट भी वापस ले ली गई। अब आप खुद ही सोचिए कि अजय खुद इतने बड़े मूवी स्टार हैं, उनके हर जगह कनेक्शन है, उनके साथ ऐसा हुआ और वो इतने आगे तक लड़े, उन्होंने वहां भी कंप्लेंट कर दी जहां आप सबसे ऊपर लेवल पे कंप्लेंट कर सकते हो, फिर भी कोई कंक्लूजन नहीं निकला। तो कैसे हो सकता है कि सोहम शाह जैसे प्रोड्यूसर, जिनको हम जानते तक नहीं थे आज तक, जिनकी इतनी पावर ही नहीं है, कुछ नहीं था, वो कुछ कर भी सकते हो? और उनकी मूवी के साथ कितना घटिया ट्रीटमेंट हुआ होगा वो आप खुद सोचिए। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो बॉलीवुड की औकात और थंबाड़ जैसी ग्रेट फिल्म के फेलियर्स को बताते हैं। वो है एक तरीके की अनऑफिशियल मोनोपोली, जहाँ पे वेल एस्टेब्लिश्ड प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर ये इंडस्ट्री इतनी ज्यादा डिपेंडेंट है कि इनके आगे किसी और की चल ही नहीं पाती है। चाहे वो कितना भी टैलेंटेड प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क बस इससे पड़ता है कि ये लोग क्या चाहते हैं। यही अनऑफिशियल मोनोपोली रीजन है इंडियन सिनेमा के इतने एवरेज स्टैंडर्ड्स का और सेम तरीके की घिसी पिटी चीजों को चलते रहने देने का। इसलिए हम देखते हैं कि हॉलीवुड मेहनत कर करके इतनी कमाल की मूवीज बनाते जाता है और बॉलीवुड सेम तरीके की मूवीज प्रोड्यूस करता जाता है। जब मार्केट में कंपटीशन ही नहीं होगा तो ऑफ कोर्स सेम एल्गोरिदम का यूज करके यही वेल एस्टेब्लिश्ड प्रोड्यूसर्स अपने सेम प्रोडक्ट को सेम फनल से ले जाके सेम आउटपुट लेके आते रहेंगे। जो सेम आउटपुट क्या है? 100-200 करोड़ का प्रॉफिट। ये एक प्योर बिजनेस है और इसमें आर्ट, आर्टिस्ट, सिनेमा, हार्डवर्क, क्रिएटिविटी जैसी चीजों का कोई मतलब ही नहीं है। अगर है भी तो सिर्फ वेल एस्टेब्लिश्ड लोगों के लिए, ना कि तंबाड़ जैसी न्यू बट एक्सट्रीमली वेल क्रिएटेड प्रोडक्ट के लिए। इसलिए आपने कई बार सुना होगा पहले भी कि मूवी का प्रोडक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है। खैर, जैसे कि कहते हैं कि अगर ऑडियंस और किस्मत साथ दे दे तो कुछ भी हो सकता है, और अभी अभी OTT प्लेटफॉर्म्स के कारण गेम थोड़ा सा चेंज भी हुआ है। साथ में सोशल मीडिया ने भी तंबाड़ में काफी साथ दिया उसे 6 सालों में इतना पॉपुलर बनाने में। आप सोचिए कि तंबाड़ 6 साल पहले रिलीज हुई थी, उसको बनाने में 5-6 साल और लगे थे, तो ये 10-12 साल पहले की कहानी हो गई जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। जब 2024 में इसे री रिलीज किया जा रहा है तब भी लोग कह रहे हैं कि ये अभी से आगे का काम है, अभी से कई साल आगे लोग इसकी वैल्यू को समझेंगे। 2018 में इतनी कम स्क्रीन्स और छोटे मोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स के बाद भी मूवी ने अपने दम पे प्रॉफिट बनाया था, चाहे सिर्फ 5 करोड़ का बनाया हो। उसके बाद ये थिएटर से हट गई और OTT में आ गई। वहां पे लोगों ने इसे देखा, अप्रिशिएट करना शुरू किया और धीरे धीरे करके ऑर्गेनिकली इसकी चर्चा शुरू हो गई। सोहम शाह के ट्विटर में इस फिल्म की बात लगातार शुरू हो गई। जब भी कोई ट्वीट डालते थे वो, तो उनको सेम सवाल ही पूछे जाते थे कि तंबाड़ 2 कब बनेगी और इसे री रिलीज कब किया जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि किसी ने बहुत ज्यादा मेहनत की हो और उसे अंत में एक फल मिला हो कमाल का। जब मैं कह रहा हूँ मेहनत, तो चलिए मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि इन्होंने कितनी मेहनत की है। फिल्म की शूटिंग में लगभग 5-6 साल लग गए। जब बारिश में शूट करना होता था तो रियल बारिश का वेट किया जाता था। शूट का सेट तैयार करके सब वेट करते थे कि अब बारिश होगी तो शूट किया जाएगा, क्योंकि हर एक सीन में जो रियलनेस वो आपको फील कराना चाहते थे वो अब थिएटर में सच में फील होती है। और मोस्टली मूवी में बारिश हो रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ये चीज दिखाती है कि क्रिएटर्स कितने सीरियस थे इस प्रोजेक्ट को लेके। बूढ़ी काकी के कैरेक्टर के लिए एक छोटा बच्चा उसे प्ले करता था, जिसका मेकअप करने में कई घंटे लगते थे। और ऐसा ही हर एक क्रीचर के कैरेक्टर्स को बहुत मेहनत से और बहुत बारीकी से बनाया गया है, जो ऐसा लगता है कि हम कोई इंडियन फिल्म देख ही नहीं रहे। इतना कमाल का काम इंडिया में बहुत कम देखा गया है। अगर आप इस फिल्म को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इंडियन सिनेमा कहाँ तक जा सकता है
अगर सही लोगों को मौका दिया जाए तो। पिछली बार ये फिल्म एक कल्ट फिल्म बन के रह गई थी, पर इस साल ये री रिलीज हुई है और इस बार पूरे थिएटर बस इसके लिए ही है। इस बार बहुत चांस है कि ये फिल्म कुछ बड़ा करेगी। बहुत से लोगों ने इस फिल्म के बारे में बहुत अच्छी बातें बोली है। तंबाड़ ने 1.6 करोड़ की ओपनिंग की, 2.6 करोड़ सेकंड डे में आए, फर्स्ट वीकेंड में 7.6 करोड़ तक गाड़ी पहुंच गई। अब अगर ऑर्गेनिकली सब अच्छा चलता रहा तो हो सकता है कि ये आगे भी बहुत फेमस हो जाए, या तो फिर ये सिर्फ एक कल्ट फिल्म बन के भी रह सकती है। अब ये तो आपके ही ऊपर डिपेंड करेगा कि ऑडियंस इसे कितना पसंद करेगी और इस वीडियो को कितना आप लोग पसंद करेंगे, ये भी आपके ऊपर ही है। दर्शन प्रोडक्शन तो मेहनत कर ही रहा है और आपके लिए कमाल की वीडियोस ला ही रहा है। घंटों की रिसर्च, घंटों की एडिटिंग और बहुत सारे एफर्ट्स के बाद हम बने हैं आपके साथ। आप भी बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ बताएं, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।